बड़ी आत्मा तृप्त हो रही है। अब एक बार काम हो जाए, एक बार सरकार आ जाओ और हल्का काम हो जाए, मेरा भी बाहर उतरे। इस बिरादरी मेरे साथ से सपोर्ट कर रही है। एक बार तुम आओ और कि मैं उद्धार करो, हल्के का उद्धार नहीं हो रहा है। 10-15 साल में जमीन अब की बार गेहूं बोंगे ना, उस जमीन में गेहूं नहीं बोते। करोड़ों का फायदा किसानों का करवा दिया, मतलब क्यों भूल जाओगे? करोड़ा का नहीं, बहुत ज्यादा करा दिया। और आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री, इस समय गोहाना में मौजूद है और हमारे साथ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बड़ौदा हल्के से रणदीप मलिक है। आज जो है इन्होंने SC एक्शन और जो अधिकारी हैं SDO, इनके गांव में और आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर पानी बहुत ज्यादा भर गया था, जिससे किसानों की बहुत सारी सैकड़ों एकड़ फसल वो खराब हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों ने दिन रात सहयोग करके जो है उस पानी को निकलवाया और हालात ये है कि अब वहां पर जो फसल है गेहूं की वो वहां पर बिजाई भी हो जाएगी और जितना बचाव उस टाइम पे हो सका था वो बचाने का कार्य भी किया। तो मलिक साहब जी बात कर लेते हैं कि आज अधिकारियों को इन्होंने इतना मान सम्मान दिया है, तो इतना किस तरह का सहयोग अधिकारियों ने इनका उस टाइम पे किया है। मलिक साहब बहुत बहुत स्वागत है। भाई पहले तो मेरा हरियाणा उत्सव पत्रकार को यहाँ पधारने पर दिल से हार्दिक धन्यवाद। मलिक साहब आज अधिकारियों को आपने सम्मानित किया पूरी टीम ने, और बड़ौदा हल्के के काफी जो किसान थे वो भी आए हुए थे साथ में सम्मानित करने के लिए। तो पहली बार अधिकारियों को इस तरह सम्मानित किया गया है। भाई ऐसा है, किसान जो पानी हमारा चढ़ रहा था ना, सरकार से उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो इन अधिकारियों ने किया ना, दिन देखा नहीं रात में भी लगे रहे हैं, इसलिए सम्मान करने के लिए गए थे। क्योंकि इन्होंने खासकर रुखी गांव में जो 10-12 फुट पानी चढ़ गया था, जो बचाने का काम इन्होंने किया है, और मेरे हिसाब से जहां तक मैं 42-43 साल का हो लिया, मैंने आज तक नहीं देखा है जितने अधिकारियों ने जोर दिया अब की बार बचाने का। नहीं तो इस सरकार से तो कोई उम्मीद थी नहीं कि ये किसान के साथ में है। किसान विरोधी सरकार है, किसान और मजदूर के खिलाफ है या हर वर्ग के साथ खिलाफ है। लेकिन इन अधिकारियों का दिल से सम्मान किया है। 8-10 गांव के सरपंच थे साथ में, और दिल से पूरी पंचायत गई हुई थी रुखी की। तुमने जो साथ दिया है, आज तक किसी अफसर ने साथ नहीं दिया, इसलिए सम्मान करने के लिए हम वहां गए थे। जब पानी भरा हुआ था जी, आप लोग जाया करते मोटर लेने के लिए, या और जो उस टाइम पर कनेक्शन की बात थी, तो किस तरह का अधिकारी काम करते थे उस टाइम में? पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था। पानी ने देख के, हालात ने देख के, गाँव ने देख के, गाँव भी डूब चुके हैं, उस हिसाब से इन अधिकारियों ने रात को अगर मोटर चल गई तो रात कोई दूसरी मोटर आती नहीं, ट्रांसफार्म, बिजली 24 घंटे बिजली करवा दी थी। अधिकारियों ने ये ड्यूटी समझ के काम नहीं कर रखा, अपना खुद का काम समझ के काम किया है, तभी गांव वाले अपने समझ के इसको सम्मान करने गए थे। और नहीं तो सरकार तो कुछ करने की है ही नहीं। सरकार तो ये चाहे किसान खत्म कर दे, जमीन बोना छोड़ दे, ये है सरकार की नीति। तो लेकिन इन्होंने अधिकारियों ने ऐसा किया है, जो हमारा कम से कम 10-15 साल में जमीन अब की बार गेहूं बोंगे ना, उस जमीन में गेहूं नहीं बोते थे। 15 साल गेहूं बोए हो गए थे, गेहूं बोए हो गए थे। अब की बार इतना पानी चढ़ने के बाद उन्होंने एकदम कोशिश कर दी, बस 18-19 तो मोटर दे दी। बेनी कै भर में लगे हैं, बड्डे आले भर में, जो बिड्डू भर में होते हैं ना, गांव में एक आम समाज है रिजबाया, वो भर के चलता था पानी का, जो कि 5-6 गांव ने कवर करता है। इतना पानी काट कर नहर में करवाया है, लेकिन अधिकारी को सपोर्ट वगैरह नहीं कर पाए। अधिकारियों ने दिल से सपोर्ट किया। किसानों को कितना लाभ होगा जी? कितने एकड़ फसल है जो इस बार क्यों बू जाओगे? यार पूरा गांव इसीलिए गया है, अब की बार इन्होंने हमारी सहायता कर दी तो जमीन बूगी, तो किसानों को तो लाभ होएगा। जिस जमीन में 10-15 साल से गेहूं नहीं बू रहा है, उसमें अब की बार गेहूं लहराएगा, तो किसान तो खुश होएगा ही। अधिकारियों ने करोड़ों का फायदा किसानों का करवा दिया, मतलब क्यों बू जाओगे? करोड़ा का नहीं, बहुत ज्यादा करा दिया। अब की बार ने मान सम्मान कर दिया। भाई इन गांव में कुछ गांव में ऐसी जमीन थी जो बोने लायक नहीं थी, अब की बार तो इतना जोर दिया है, मैं पूछो मन्ना, अब की बार तो दिल से खुश हो रहे हैं। भाई ऐसे अफसर, आप भी पूरा जोर लगा रहे थे जी, क्योंकि जो है पहले भी पानी भरा करते, लेकिन प्रयास दोनों तरफ से होता है। आपने भी पूरा प्रयास किया पानी निकलवाने के लिए, आसपास के गांव के जो ग्रामीण थे उनको साथ लेकर आप गए। हमारा तो प्रयास हर साल ही था पानी निकलवाने का, हर साल ही प्रयास रखते थे पानी निकल जाए, लेकिन अधिकारी सपोर्ट कम कर रहे थे। लेकिन अब की बार अधिकारियों ने दिन देखा ना रात देखी, रात को 2 बजे 3 बजे जो भी कंप्लेंट होगी, जब तुरंत फोन उठाया, तुरंत एक्शन होया है, तब जा काम चला। आप जो हल्के में लगातार घूमने लग रहे हो, लगातार गांव के दौरे कर रहे हो, के माहौल है अब बड़ौदा के लोग के कहने लग रहे हैं? अब ये घूम रहे, मतलब
अब जो हम अपना काम अपने काम है अपनी करण का, मेरा काम है हुड्डा साहब की का सेवक हूं मैं, उसके साथ में परिवार बढ़ा रहा हूं। हुड्डा साहब जो जिम्मेवारी देंगे दिल से हाथ जोड़ कर उसको निभाएंगे। हल्के में अब की बार, हल्के में नहीं पूरा प्रदेश में ही कांग्रेस सरकार है। हुड्डा भी आपके कार्यालय में आए थे, के कुछ कह गए जी? यहाँ उन कहीं और का प्रोग्राम था, बीच में अचानक आए पूरा गुआना हल्का में, बड़ौदा हल्का में सिर्फ मेरे आए थे, 5 मिनट के लिए आए थे। मेरे यहाँ आधा घंटा लगा के गए हैं, बातचीत करके गए, समस्या सुन के गए। भाई सरकार आएगी तो सबकी समस्या हल होएगी। हुड्डा साहब किसान मजदूर सबका साथी है। तो रणदीप तक के आशीर्वाद दे हुए हैं, चुनाव लड़ने का आशीर्वाद दे हुए हैं लोग क्यों? हाँ, आज भी मैं आवड़ी गांव में गया हुआ था, मैंने ग्रुप पर वीडियो फोटो डाल दिए। कितना सम्मान, वाल्मीकि समाज, धानक समाज, 36 बिरादरी मेरे साथ से सपोर्ट कर रही है। एक बार तुम आओ और कि मैं उद्धार करो, हल्के का उद्धार नहीं हो रहा है। तो हल्के की सेवा करके नकिसा का आनंद आ रहा है, बहुत बड़ी आत्मा तृप्ति हो रही है। एक बार काम हो जाए, एक बार सरकार आ जाओ और हल्का काम हो जाए, मेरा भी बाहर उतरे, हल्का का ही बाहर उतरे। जो हुड्डा साहब रोड बना के गए थे ना, वही रोड पड़े हैं। सोनीपत चले जाओ, बड़वाशनी से अगर हमने मोरथल जाना है, सारे रोड टूटे पड़े, इतनी परेशानी है। मैं उसको गाड़ी को भी अगर दिल्ली जाना हो या कहीं जाना तो मैं नहर से निकालता हूँ। जो अब नया रोड बना है ना, कल उससे भी आया हूँ। इतना बुरा हाल है। गाड़ी अगर जो गाड़ी 15 साल चलनी है, जो 15 साल का बना रखा है इन्होंने, 15 साल चलनी है तो 5-7 साल में या गाड़ी लंजर पंजर हो जाए। जाग गई या सरकार आएगी ना, 5 साल गाड़ी नहीं चलती है। रोड इतने खराब रोड है, कहीं भी देखो। ये नहीं है एक गांव में ही है, वही यहाँ पर कांग्रेस सरकार बड़ौदा में है, बालू एमएलए है फिलहाल, हाँ कांग्रेस का ही है। गुआना जगबीर का कांग्रेस का है। ये नहीं है, पूरे ऑल हरियाणा में ये बुरा हाल हो रहा है। गुड़गांव चले जाओ, ऐसे खड्डे रोड पे, ये खड्डों की सरकार है। कहने को तो ये कहते क्या करते, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं करते। सिर्फ झूठ बकाते हैं, सिर्फ झूठ। करने को कुछ भी काम ऐसा नहीं कर रही है जो कहने लायक हो। झूठ बोलो और राज करो, ये इनकी वो नीति है। तो हरियाणा में काम था फिर भाई ये तो बैठा बिठाने लग रहे हैं। अगली बार तो देखो, तन पर कपड़ा नहीं, खाल भी नहीं छोड़ेंगे शरीर पे अगली बार दही आगे। तो इतने करड़े हैं जो मैंने, इतनी परेशानी वाली बात हो रही है, बहुत ज्यादा। आम जनता परेशान हो रही है। एक आशा वर्ग तो हर एक उसकी है। देखो आपने सुना हो शायद, 3 गुजर भी गई थी वहां। कौन सा वर्ग है जो दुखी ना, किसका लठना मारे इन्होंने? तानाशाही सरकार है ये, इसको कुछ कह लो, इसको कोई अर्थ नहीं होता। अरे अच्छा, दूसरी बात, इन्हें पता ही नहीं परिवार कैसे चलता है। एक अगर परिवार हो तो एक टाइम रोटी ना मिला ना तब भी भूखा सो जाएगा छोड़ को। इनको पता ही नहीं परिवार में क्या क्या चीजें हैं, अपनी अपनी गा रही हैं। ये पीछे वो सरपंच ने अपना दुपट्टा भी रख दिया था। एक बात कहते, विरोधी पार्टी का है तो, विपक्ष पार्टी के हैं तो वैसे ले धक्के मार देते हैं। इन्होंने किसी का सम्मान नहीं किया। सरपंच ये खुद सीएम बन रहे हैं, ये भी तो गांव से चुन कर जा रहे हैं, शहर से चुन कर जा रहे हैं। सरपंच भी तो गांव से चुना जा रहा है। ये बड़े सीएम, हम छोटे सीएम हैं। भाई हमने चाहिए जनता। मैं पहले गांव का हूँ, गांव का मैंने विकास कराया, इसलिए मैंने आज इनका सम्मान किया है। भाई मेरा गांव डूबने से बचा दिया, और भी आसपास के गांव सब डूब रहे थे, इसीलिए आज गुआना उनका जाकर सम्मान किया है।